बरसात का मौसम था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। गांव के लोग पहले तो खुश थे कि इस बार खेती में पानी की कमी नहीं होगी और फसल अच्छी होगी, पर किसी को क्या पता था कि यही बारिश उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनकर आएगी। गंगा किनारे बसे गांव रामपुर के लोग हमेशा बाढ़ के खतरे से परिचित थे। हर साल नदी का जल स्तर बढ़ता था, पर लोग अपने अनुभव से उससे निपट लेते थे। कभी घर की छत ऊंची कर ली जाती, कभी सामान को बांस की चौकी पर रख दिया जाता, लेकिन इस बार कुछ अलग था। लगातार 5 दिन तक बारिश होती रही। आसमान मानो फट पड़ा हो और धरती के लिए पानी का कोई अंत ही ना हो। गांव के बड़े बुजुर्ग चिंतित नज़रों से नदी की ओर देखते रहते। नदी का पानी पहले तो किनारों तक पहुंचा, फिर धीरे धीरे खेतों को निगलने लगा। गांव का किसान रामू अपने छोटे से मिट्टी के घर में पत्नी सीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसकी थोड़ी जमीन थी, उसकी जिंदगी का सहारा थी। वह दिन रात अपने खेतों की देखभाल करता था, लेकिन जैसे जैसे पानी बढ़ता गया उसके दिल में चिंता भी बढ़ती गई। सीता, उसने एक शाम को कहा, अगर पानी और बढ़ा तो हमें घर छोड़ना पड़ेगा। सीता ने बच्चों की ओर देखा, फिर धीमे स्वर में बोली, हम कहाँ जाएंगे रामू, सब कुछ तो यहीं है। इसी बीच गांव के चौपाल पर पंचायत बुलाई गई। सब लोग इकट्ठा हुए। प्रधान जी ने कहा, भाइयों बहनों, सरकार से हमें नावें मांगी गई हैं। जो लोग ऊंचे स्थान पर जा सकते हैं वे तुरंत निकल जाएं। बाकी के लिए नावों की व्यवस्था होगी, लेकिन हमें हिम्मत रखनी होगी। गाँव में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने जरूरी सामान बांधने लगे। कोई अनाज की बोरियां उठा रहा था, कोई बच्चों को संभाल रहा था, तो कोई अपने मवेशियों को बचाने की कोशिश कर रहा था। रामू ने भी 2 बोरियां गेहूं और चावल भरा, अपने बच्चों के कपड़े बांधे और भगवान की तस्वीर अपने गोद में उठा ली। सीता ने मटके में थोड़ा सा पानी भर लिया, लेकिन समस्या यह थी कि उनका घर गांव के निचले हिस्से में था। जब तक नाव आती तब तक पानी उनके आंगन तक पहुंच चुका था। रात होते होते हालात और बिगड़ गए। तेज बारिश, गड़गड़ाहट और नदी की उफान सब मिलकर मानो किसी प्रलय का दृश्य बना रहे थे। लोग छतों पर चढ़कर मदद का इंतजार कर रहे थे। रामू ने भी बच्चों को घर की छत पर चढ़ाया। सीता कांप रही थी। छोटे बेटे गोपाल ने मासूमियत से पूछा, बाबा ये पानी कब जाएगा, हम फिर से खेल पाएंगे ना? रामू ने उसे सीने से लगाकर कहा, हाँ बेटा, सूरज निकलेगा तो पानी भी चला जाएगा, तुम बस हिम्मत रखो। सुबह होते होते चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी था। खेत, रास्ते, पेड़ सब डूब चुके थे। कहीं कहीं सिर्फ छतें और पेड़ों की टहनियां नजर आ रही थी। भूख और प्यास अब लोगों को परेशान करने लगी थी। तीसरे दिन सरकार की नावें पहुंची। लोगों को धीरे धीरे सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाने लगा, लेकिन नावें कम और लोग ज़्यादा थे। हर कोई पहले अपने परिवार को बचाना चाहता था। अफरा तफरी मची हुई थी। रामू अपने परिवार को लेकर नाव तक पहुंचा। नाविक चिल्लाया, बस 2 आदमी और बैठ सकते हैं, बाकी को अगली नाव का इंतजार करना होगा। रामू ने तुरंत सीता और बच्चों को नाव में बैठा दिया, खुद किनारे खड़ा रहा। सीता चिल्लाई, तुम क्यों नहीं आ रहे? रामू ने मुस्कुराकर कहा, तुम बच्चों को लेकर जाओ, मैं अगली नाव से आ जाऊंगा। नाव चल पड़ी। सीता की आंखों से आंसू बहते रहे। रामू किनारे खड़ा हाथ हिलाता रहा, लेकिन किस्मत ने और भी परीक्षा रखी थी। उसी रात पानी का बहाव और तेज हो गया। कई घर बह गए। रामू अपने कुछ साथियों के साथ एक बड़े नीम के पेड़ पर चढ़ गया। पूरा गांव अब मानो पानी का समंदर बन चुका था। भूख, प्यास और ठंड से लोग बेहाल थे। 4 दिन तक रामू वहीं पेड़ पर अटका रहा। कभी कभी दूर से हेलीकॉप्टर आता और खाने का पैकेट गिराता, लेकिन हर बार सब तक नहीं पहुंच पाता। 5वें दिन सेना की टीम नाव और हेलीकॉप्टर के साथ आई। पेड़ पर फंसे लोगों को बचाया। रामू को भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। वहां पहुंचकर उसने सबसे पहले अपने परिवार को ढूंढा। भीड़ बहुत थी। सैकड़ों लोग एक जगह ठहरे हुए थे। रोते बिलखते चेहरे, भूख से बेहाल बच्चे, बीमार बूढ़े, हर ओर दर्द ही दर्द था। रामू भागते भागते एक कोने में पहुंचा, जहां सीता और बच्चे उसे देखकर दौड़े। रामू, सीता ने रोते हुए कहा। बच्चे चिपक गए, बाबा आ गए। रामू ने उन्हें सीने से लगा लिया। उसी क्षण सारी थकान, भूख और दर्द मिट गया। परिवार की सुरक्षा ही सबसे बड़ी राहत थी। गांव वालों को अस्थायी शिविरों में रखा गया। सरकार और स्वयंसेवी संगठन भोजन, दवा और कपड़े बांट रहे थे। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। 1 महीने बाद जब पानी घटा, लोग अपने अपने गांव लौटे, लेकिन जो नज़ारा सामने था उसने सबको भीतर तक हिला दिया। मिट्टी के घर ढह चुके थे। खेतों में रेत और कीचड़ भर गई थी। मवेशियों का नामो निशान ही नहीं था। रामू अपने टूटे घर के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अब हम क्या करेंगे सीता, सब कुछ तो चला गया। सीता ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हमारे पास एक दूसरे का साथ तो है। घर फिर बन जाएगा, खेत फिर हरे होंगे, हिम्मत मत हारो। गांव वालों ने मिलकर फिर से शुरुआत की। जिसने जो बचाया था उसे आपस में बांटा। किसी ने बीज दिए, किसी ने लकड़ी, किसी ने अपने कंधे का सहारा। कुछ ही महीनों बाद खेतों में फिर से फसल लहलहाने लगी। बच्चों की हंसी लौट आई। रामू ने उसी दिन सोचा, प्रकृति हमें परखती है, लेकिन इंसान का साहस और एकजुटता सबसे बड़ी ताकत है। हमारे चैनल पर अगर नए हैं, ऐसी और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब